अभी हमारा जो बाब है ये 8वां बाब है। 8वां बाब उर्दू, सब्जेक्ट का आर्ट, जो हमारे 8 सब्जेक्ट है कुरान, कुरान कायदे के अलावा इसमें 8वां सब्जेक्ट उर्दू का सब्जेक्ट है। यहाँ पर साइड में हर किताब के लिखा होगा। इंशाल्लाह भी मैं पहले जो किताब थी उसके अंदर नहीं है, इस किताब जो न्यू सेटिंग की है वो भेज देता हूँ, इसको मैंने सब डाउनलोड करके रख लो। ठीक है। उर्दू किसको बोलती है, इसकी तारीफ की गई थी और एक मरतबा इंशाअल्लाह तारीफ की जाएगी। उर्दू हिंदुस्तान में मुसलमानों की आम जबान को उर्दू कहते हैं। ये आम जबान हिंदुस्तान की है, इसलिए आप देखे हुए हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम, मुस्लिम सब उर्दू में बोलते हैं। हिंदुस्तान की पहले जो जबान थी जो आम उर्दू ही थी, और उर्दू सीखने से बहुत सारे दीनी नॉलेज बढ़ती जाती और नॉलेज हमें हासिल होती है। इसलिए उर्दू का सीखना बहुत बेहद जरूरी है। इसलिए आपके निसाब में एक सब्जेक्ट 8वां उर्दू में रखा गया ताकि आप उर्दू सीखकर दीनी नॉलेज को मालूम कर सके, हासिल कर सके, ताकि दीनी नॉलेज में तरक्की हो, बढ़ोतरी हो। इसलिए यहाँ पर तरगीब बात के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है उर्दू किसको बोलते हैं। उर्दू बहुत अच्छी प्यारी जबान है। इस जबान में हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। कुरान और हदीस की बातों को वजाहत के साथ बयान किया है और इस्लाम की तालीम को बहुत आसान अंदाज में समझाया है। इन बातों को पूरे तौर पर हम उसी वक्त समझ सकेंगे जबकि इस जबान को सीख लेंगे और उर्दू लिखना पढ़ना आ जाएगा। इसलिए उर्दू जबान का सीखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। खूब मेहनत से और जी लगाकर उर्दू जबान सीखो, पढ़ो, लिखो, अब बोलो। करोगे बच्चों? उर्दू जबान को सीखना भी है, इंशाअल्लाह पढ़ना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है। बहुत आसान है उर्दू जबान, बहुत आसान। शर्त यह है कि हम थोड़ी मेहनत करें, मेहनत करेंगे हर चीज आसान हो जाएगी। ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो के साथ, जिस हुरूफ को मैं कैसे पढ़ रहा हूँ उसको दिमाग में बिठाना। बस अरबी के उर्दू के मिलते जुलते हुरूफ होते हैं। अरबी का उर्दू के मिलते जुलते हुरूफ होते हैं। बस पढ़ने का तरीका अलग है ना। अब यही बात देखो, अलिफ अरबी में बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? आ बोलते हैं। फर्क हुआ? अलिफ आ, अरबी में अलिफ बोला जाता, उर्दू में आ बोला जाता। बस ये समझना, शक्ल जो आ रही अरबी में कैसा बोला जाता और उर्दू में कैसा पढ़ा जाता, हमें दिमाग में बिठा लेना, तो ध्यान से सुनना। और शर्त यह है कि उर्दू पढ़ने के लिए नुक्तों की पहचान ध्यान रखना। एक नुक्ता है तो उसको कैसा पढ़ती, 3 नुक्ते आए तो कैसा पढ़ती, 2 नुक्ते ऊपर आए तो कैसा पढ़ती, अगर 2 नुक्ते नीचे आए तो उसको कैसा पढ़ती। ये जहन में रखेंगे तो फिर पहचानने में पढ़ने में बहुत आसान हो जाता। सबसे आसान लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज उर्दू जबान है। फर्स्ट अरबी, उसके बाद उर्दू है, बाकी के दीगर जबान है। जितने भी दुनिया के अंदर लैंग्वेज है वो सब अल्लाह की जबान, सब अल्लाह के लैंग्वेज, लेकिन उनमें से सबसे अहम, बेहतर अरबी और उर्दू जबान है। ठीक है, उनको हम नहीं छोड़ना, लेकिन आज के दौर में उर्दू को और अरबी को पीछे डाला जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज आगे की। इसलिए हम क्या करना, आप हालात कहते हैं तो इंग्लिश को सीखने, लेकिन उर्दू को भी सीखना, अरबी को सीखने की भी
कोशिश करते रहना चाहिए। अब हम सबक शुरू करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पहला सबक सबक तरतीब के साथ हुरूफ, तरतीब के साथ हुरूफ, यानी तमाम हुरूफ तरतीब के साथ लिखे जा रहे हैं, इसलिए उसको बोला जाता तरतीब के साथ हुरूफ। ऐसे अल्लाह, ऐसे बंदा, से पढ़ना। अब यहाँ पे देखो ब और प में फर्क। ब के नीचे एक नुक्ता है, प के नीचे 3 नुक्ते हैं। अब हमें नुक्तों को देखकर पहचानना, अगर नीचे एक नुक्ता आया उसको बोलते हैं ब, अगर नीचे 3 नुक्ते आए उसको बोलते हैं प। इसको ज़हन में बताना। और एक बार देखो, ऐसे अल्लाह, ब से बंदा, प से पढ़ना, त से तिलावत। ऊपर 2 नुक्ते हैं, अगर ऊपर 2 नुक्ते आए उसको बोलती त। त से तिलावत, त से टमाटर। अब ये देखो इस तरह लिखा गया, ऐसा करके ऐसा करें और ऊपर छोटा ट बनाने का, ये बनता ट से टमाटर, स से सवाब। अब देखो नीचे 3 नुक्ते आए तो बने प, अगर यही 3 नुक्ते ऊपर आए उसको बोलते स। नुक्तों के फर्क, नीचे नुक्ते आए तो प, ऊपर 3 नुक्ते आए तो बनता क्या स। जैसे जन्नत, जैसे चाँद। अब देखो यहाँ पर अंदर पेट में, उसको बोलते पेट के अंदर नुक्ता, अंदर आने से उसको बोलती पेट। पेट में, उसको बोलते पेट के अंदर नुक्ता। अगर अंदर एक नुक्ता आया उसको बोलती ज, अंदर एक नुक्ता आया उसको बोलती ज, अंदर 3 नुक्ते आए उसको बोलती च। जैसे जन्नत, जैसे चाँद, ऐसे हज, खौ से खुदा। ऊपर एक नुक्ता आया तो ख बना, अंदर एक नुक्ता आया ज बना। अब उसको लिखने की तरतीब देखो, ऊपर की तरतीब किस तरह लिखना मैं आपको बताया। अब जगह कैसा ऊपर से लिखना, इस तरह करे, फिर इस तरह कर गोल करना, अंदर एक ये बना ज, अंदर 3 नुक्ते दे बनता ये छ। ये लिखने की तरतीब आपको लिखने की तरतीब इसलिए बता रहा हूँ, आप उसी तरह अच्छी तरह लिख कर लाना है, मशक करना है, तब जाकर आपकी उर्दू राइटिंग अच्छी बन जाएगी। जैसे जन्नत, जैसे चाँद, ऐसे हज, खौ से खुदा, द से दवा, ड से डॉक्टर। अब द कैसे लिखना, इस तरह आहिस्ता गोल करना, उसके ऊपर छोटा सा निकाले ये बनता ड। अब इस तरह कर ऊपर छोटा तो निकाले ये बुलाता। दोनों तरफ देखो, ये ट है ये ड है, ये टमाटर का ट, ये डॉक्टर का ड, ये दोनों में फर्क। जैसे जिक्र, जैसे जिक्र। देखो ऊपर नुक्ता नहीं तो द, अगर ऊपर एक नुक्ता आया उसको बोलती ज। अब ज पढ़ने का ये जबान यहाँ पे लगाना, जो जाल का मखरज है, सेम इसी तरह जबान की नोक सामने ऊपर वाले 2 दांतों का किनारा इस तरह ज। ज से जिक्र, वो से रोजा, रो से रोजा। अब रो लिखने का क्या तरीका देखो, इस तरह करो, इसको छोड़कर ऐसा लिखिए निकालो तो रा बन जाएगा। रो से रोजा, रा से पहाड़। अब इस रा के ऊपर छोटा
तो निकाले तो बना र र। अगर वो तो निकाले तो र, छोटा तो निकालो तो र। जैसे जबान, जैसे जबान। अगर उसी र के ऊपर एक नुक्ता आया, ये बनता ज। जैसे जबान, झ से अज़। अगर र निकाले, ऐसा इसके र निकाले, इसके ऊपर 3 नुक्ते दे, ये बना ज। लेकिन उर्दू में यह हरफ बहुत कम इस्तेमाल होता, लेकिन उसको भी पहचानना बहुत कम, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जैसे अज़्धा। अब तो ये है र, र से रोजा, र से रोजा, र से पहाड़, ज से जबान, ज से अज़्धा, स से सलाम। जो सलाम हम करते उसका सही है, स से सलाम। अब सा नीचे का तरीका देखो, ऐसा 1 शोशा, 2 शोशा, फिर इस तरह गोल करना, इस तरह लिखा जाता है। ये बना स से सलाम, श से शुक्रिया, श से शुक्रिया। अगर इसका के ऊपर 3 नुक्ते दे, क्या बना? नुक्ते हटाए, फिर वो बनता स, नुक्ते दे तो श। नुक्तों का फर्क, अगर ऊपर नुक्ते नहीं है स, अगर नुक्ते हैं उसको बोलते श। यह स से सलाम, श से शुक्रिया। बस इतना ही काफी है। तो अच्छी तरह याद करो, समझो, लिखो। आप इसी तरह लिखने की कोशिश करना जिस तरह किताब में है। आपको मैं लिखने का तरीका भी बताया, इसी तरीके के मुताबिक जहन में रखकर लिखने की कोशिश करना। और इधर पढ़ा तो ध्यान से सुनो। ऐसे अल्लाह, वैसे बंदा, कैसे पढ़ना, कैसे तिलावत, कैसे टमाटर, कैसे सवाब, जैसे जन्नत, कैसे चांद, है से हज, हो से खुदा, द से दवा, द से डॉक्टर, द से जिक्र, र से रोजा, र से पहाड़, ज से जबान, झ से अज़्धा, स से सलाम, श से शुक्रिया। बस यहाँ तक सबक है। इसको अच्छी तरह याद करो और लिखल लाना है।